1966 में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें साइंटिस्ट ने चंद बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया और इस पिंजरे में एक सीढ़ी पर कुछ केले रख दिए। इनमें से जब भी कोई बंदर सीढ़ी पर केले उठाने जाता तो साइंटिस्ट बाकी बंदरों पर शदीद ठंडे पानी की बारिश कर देते। जब 2-4 बार बंदरों के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें पता चल गया कि जब भी हम में से कोई बंदर सीढ़ी पर केले उठाने जाता है तो बाकी बंदरों पर सजा के तौर पर ठंडे पानी की बारिश की जाती है। तो जब अगली बार कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो बाकी बंदर मिलकर उसे मारते। अब साइंटिस्ट ने उनमें से एक बंदर को निकालकर उसकी जगह नए बंदर को लाकर रख दिया। जब नए बंदर ने केले देखे तो वो तेजी से इन्हें हासिल करने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। जैसे ही उसने पहले स्टेप पर पांव रखा तो बाकी बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। इस तरह इस नए बंदर को भी पता चल गया कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। अब साइंटिस्ट ने एक और बंदर को निकालकर एक नए बंदर को दाखिल कर दिया। अब इस नए बंदर ने भी जब केले देखे तो वो इन्हें हासिल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार फिर तमाम बंदरों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया और इनमें वो बंदर भी शामिल था जिस पर कभी भी ठंडे पानी की बारिश नहीं हुई थी। इस तरह साइंटिस्ट पुराने बंदरों को निकालते गए और नए बंदरों को ऐड करते गए। अब इस पिंजरे में एक भी ऐसा बंदर नहीं था जिस पर कभी ठंडे पानी की बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी वो केले हासिल करने के लिए सीढ़ी पर नहीं चढ़ते थे। जब एक बंदर से दूसरे बंदर ने पूछा कि ऐसा क्यों है तो दूसरे बंदर ने कहा कि यहाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन और हमारे मुआशरे की एक डार्क रियलिटी छुपी हुई है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसी डार्क रियलिटी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। हमारे मुआशरे में 95% लोगों को अपनी ज़िंदगी का मकसद ही मालूम नहीं है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में वो काम कर रहे हैं जिनको करके ना तो वो खुश होते हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये रेस कहाँ ख़त्म होगी, वो बस भागते और भागते ही चले जाते हैं। इस रेस को रॉबर्ट कियोसाकी ने रैट रेस का नाम दिया है। अब एक और सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा कि ये रैट रेस क्या है और कहीं मैं इस रेस का हिस्सा तो नहीं हूँ। तो आज की ये वीडियो आपको यही बताएगी कि आप इस रैट रेस का हिस्सा हैं या नहीं, और अगर हैं तो इससे कैसे निकला जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये रैट रेस असल में है क्या। दोस्तों, हम में से 99% लोगों के पैदा होते ही उनकी ये रेस शुरू हो जाती है और ज़िंदगी के 20 से 25 साल तक ये सोसाइटी आपको इस रैट रेस का हिस्सा बनने के लिए ट्रेन करती है। इस रेस का पहला दिन तब शुरू होता है जब 4 से 5 साल की उम्र में आपके कंधों पर किताबों का बड़ा बैग डाल दिया जाता है। इस छोटी सी उम्र में आप 7 से 2 बजे तक स्कूल जाते हैं और स्कूल के बाद आपको एकेडमी भेज दिया जाता है। ट्यूशन से फारिग होकर आप घर आते हैं तो खाना वगैरह खा के टीवी देखकर आप सो जाते हैं और फिर अगले दिन भी आपकी यही रूटीन होती है। आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते हैं और घर वाले आपसे अच्छे मार्क्स की डिमांड करते हैं। आपसे कहा जाता है कि अगर अच्छे मार्क्स लोगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आपसे कहीं कोई ये नहीं पूछता कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। आप पर मुसलसल प्रेशर डाला जाता है कि अच्छे मार्क्स लो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। कुछ बच्चे इस प्रेशर की वजह से खुदकुशी करते हैं और कुछ बच्चे 2 नंबरी करके अपने घर वालों की ये डिमांड पूरी करते हैं। फिर आप कॉलेज जाते हैं और आपसे फिर यही कहा जाता है कि अच्छे मार्क्स लोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। और फिर यूनिवर्सिटी में आपको सुनने को मिलता है कि अगर अच्छी CGPA होगी तो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकेगी, वरना आपको केले बेचने पड़ेंगे। इसी सब में आपकी उम्र 24 से 25 साल हो जाती है और इस उम्र तक पहुंचने के बाद भी आप घर वालों पर डिपेंडेंट होते हैं। स्टडी मुकम्मल होती है तो आपको कहा जाता है कि अब जॉब तलाश करो। आप बेशुमार कंपनियों में इंटरव्यू देते हैं लेकिन आपको मायूसी का सामना करना पड़ता है। बहुत सी कंपनियों में जलील होने के बाद आखिरकार आपको एक जगह जॉब मिल जाती है। अब आपकी असल रैट रेस शुरू हो जाती है। आप 9 to 5 काम करते हैं और आपसे बहुत सी उम्मीदें लगना शुरू हो जाती हैं। फिर चंद महीनों के बाद आपसे कहा जाता है कि अब आपकी शादी का वक्त आ गया है और बहुत से लोगों को तो पहले रहने के लिए अच्छा मकान बनाना पड़ता है। आप शादी करते हैं तो कुछ अरसे के बाद आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है और आपके खर्चे बढ़ जाते हैं और एक नौकरी से आपका गुजारा नहीं हो पाता। आप एक की बजाय 2 जॉब करने के बारे में सोचते हैं। अब आप मॉर्निंग में एक जॉब और इवनिंग में दूसरी जॉब करते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ महंगाई और आपकी फैमिली दोनों में इजाफा होता है
बहुत सी चीजों में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। इस सारे सिस्टम में आपका मकसद अपनी और घर वालों की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है, जो कि आप इस रैट रेस में कभी भी हासिल नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके बॉस के हाथ में होता है। आपको हर वक्त ये खौफ रहता है कि कहीं आपको नौकरी से फारिग ना कर दिया जाए, और अपने बॉस को खुश करने के लिए आप ओवर टाइम लगाते हैं। ये खौफ कि कहीं आपको जॉब से फायर ना कर दिया जाए आपके दिमाग को कोई दूसरी सोच सोचने ही नहीं देता। आपके दिमाग पर आपके बॉस का कंट्रोल होता है, और दिमाग के साथ साथ वो आपकी लाइफ को भी कंट्रोल कर रहा होता है। आप रोज सुबह उठते हैं और इस रेस का हिस्सा बनते हैं। इस रेस में भागते भागते आप अपनी लाइफ का गोल्डन टाइम 40 साल लगा देते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपको ये एहसास नहीं होता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल उन बंदरों की तरह जो केलों को हासिल करने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, और जब उनसे पूछा जाए तो उनके पास ये जवाब होता है कि यहाँ बस ऐसा ही होता है। फिर आपके बच्चे बड़े होते हैं और आप उनको भी इसी रेस में लगा देते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स हासिल करो और फिर अच्छी सी जॉब तलाश करो। और यही असल रैट रेस होती है, जिसमें हम मनी, हैप्पीनेस और सुकून की तलाश में इस सिस्टम का हिस्सा बनकर भागते रहते हैं, लेकिन हकीकत में ये तीनों चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो पहले आपको इस रैट रेस से निकलना होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस रैट रेस से निकल सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रैट रेस से निकलना कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसको ये खौफ ना हो कि लोग क्या कहेंगे, और जिसे ये खौफ है कि लोग क्या कहेंगे, उसको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये लोग कहाँ होते हैं। बिजली के बिल्स, बच्चों के स्कूल की फीस और घर का रेंट आप भरते हैं, ये लोग नहीं भरते, जिनका खौफ आपको कुछ करने नहीं दे रहा। इसलिए लोगों की फिक्र छोड़ो और इस रैट रेस से निकलो। हो सकता है कि जब आप इस रैट रेस से निकलने की कोशिश करो तो आपको बेवकूफ और पागल कहा जाए, क्योंकि उन बंदरों की तरह हमें भी इस तरह ब्रेन वॉश किया गया है कि हम इस हकीकत को जानते हुए भी इससे निकलने की कोशिश नहीं करते, और अगर निकलने की कोशिश करते भी हैं तो लोग हमें बेशुमार ताने देते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई बंदा वो डिग्री हासिल कर रहा हो जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे लेकिन आपको जबरदस्ती इस रैट रेस का हिस्सा बनाया गया हो। याद रखें कि इस सब में मैंने आपको कहीं ये नहीं कहा कि आप अपनी स्टडी या जॉब छोड़ दें, बल्कि अब मैं आपको इसी सिस्टम में रहते हुए रैट रेस से निकलने के कुछ आसान तरीके बताऊंगा। तो आइए अब हम इन तरीकों को देखते हैं जिनको जानकर आप भी इन चूहों की दौड़ से निकल सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा वो काम है जिसमें आपको वक्त और थकावट का एहसास नहीं होता, जिसको करके आपको खुशी मिलती है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है या आप किस काम के लिए पैदा हुए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो वीडियो जल्द आने वाली है। जब आपको अपने इंटरेस्ट का पता चल जाए तो अपनी जॉब या स्टडी के साथ साथ इस पर भी काम करें। मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी इस जॉब का यूज करो इस रैट रेस से निकलने के लिए। हर महीने अपनी सैलरी में से 35% पैसे सेव करो। इन पैसों को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना सीखो और आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस को बढ़ा दो। जब आपका बिजनेस आपको सैलरी जितने पैसे कमा कर देने लग जाए तो अपनी जॉब से रिजाइन कर दो और अपना सारा टाइम इस बिजनेस को दो। इस तरह अपने बिजनेस को दिन ब दिन बढ़ाते जाओ और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी चीख चीख कर बताए कि आपने ये चीजें हासिल कर दी हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ऐसी डिग्री हासिल कर रहे हैं जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बात थोड़ी कड़वी और मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ऐसी सवारी से उतर जाओ जिसने आपको आपकी मंजिल तक ही नहीं पहुंचाना। अभी भी वक्त है, आप अभी भी अपना सफर स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने का शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।